हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आज 14 दिसंबर को। उसमें जो लैंग्वेज 1 हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं उनकी आंसर की हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर की ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपने ऑलरेडी दे दिया है। आप क्वेश्चन के साथ अपनी जो आंसर की हैं वो मैच कर लीजिएगा और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। 91 क्वेश्चन है, इसमें एक प्रत्यय है तो वो एक प्रत्यय है ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक वर्ड में। 92 क्वेश्चन है, कौन से शब्द कारक चिन्ह नहीं है तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला कारक चिन्ह नहीं है। जैसे हम इसको याद कैसे करते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदाई का भाव, संबंध का के की। लेकिन जो तथा है वो कोई भी कारक चिन्ह नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा शिक्षा। शिक्षा ही आज हमको प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। कोई भी संस्कृति किसी देश की काल की जो सापेक्ष होती है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, ये बात किस प्रकार से हम समझ के सकते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़ करके देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा जाता है तो गाइस इसको देखा जाता है सांस्कृतिक कार्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्यों है वो? क्योंकि वो मौजूदा संस्कृति में कुछ न कुछ नई चीज़ें ऐड करती हैं। कौन सा शब्द बाकी समूहों से भिन्न है तो जो भिन्न है गाइस वो प्रचलित रीति, क्योंकि ये तीनों ही वर्ड हमको पैसे से देखने को मिलते हैं। आगे ये पोइट्री का दिया, आप इसको रीड कर लेना। इसमें जो अलग समूह है वो पूछा गया है क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विशेषण बताए गए, जो द्वीप हैं वो लघु बताए गए हैं, जो शिखाएं हैं वो लाल बताई गई हैं, जो वेणी है वेदी है वो पुण्य बताई गई, बट जला हस्ती है कोई इसका एडजेक्टिव नहीं है। सिंह नाद का क्या मतलब होता है? सिंह की गर्जना। कलम आज उनकी जय बोल, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? देश के लिए जो उन्होंने समर्पण दिया है उन लोगों के लिए आज लिखा जाए, तो इसका मतलब यही है। छिटकाई जिन्हें चिंगारी, इसमें किनको बोला गया है? इनको बोला गया स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। यह भाव किस पंक्ति से मुखरित हुआ है? ये हुआ है, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। इस पद्यांश में कौन सी भावना व्यक्त हुई है? वो ही है देश प्रेम की, पैट्रियटिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है, समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है, तो ये श्रवण अधिगम के किस उपागम की युक्ति में वो विश्वास करती है? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बॉटम अप अप्रोच को यूज कर रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कक्षा 6 का अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के सामने अपने जो पूर्व ज्ञान है, जिनकी प्रीवियस नॉलेज है और उनके एक्सपीरियंस से जोड़ने के लिए वार्म अप एक्टिविटी करवाती है। और पाठ्य सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले जो शिक्षार्थी है उनको पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए बोलती है। तो अपने शिक्षार्थियों से क्या वो करवाना चाहती है? वो चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? वो लिखाता है, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? तो गाइस 109 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, ग्रामेटिकल नॉलेज इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? जो सही है गाइस अकॉर्डिंग टू मत ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, कि जो एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले लोग हैं वो दूसरी बोली को अच्छे प्रकार से वो समझ पाते हैं। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? जब ये जीवन के वास्तविक संदर्भों, विकसित या लिखित सामग्री से जुड़ी हुई हो, यानी कि रियल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए। कक्षा 6 की अध्यापिका जो बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या ये अच्छा कार्य है या नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। यह एक अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में जो पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने की अच्छी सामग्री होगी। तो जो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन का एक रूप है, जिसमें जो सभी विषयों को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है।
113 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में जो एनईपी है 2020 के परिप्रेक्ष्य में वो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशासित किया गया है। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं उस स्थान की भाषा सीखते हैं, तो इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा गाइज दोनों ही, समाकलात्मक या अतिरिक्त, दोनों प्रकार की। अगला है देखिए, सर्वांगी दक्षता क्या है? 115 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस बात की समझ की सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 116, आप इसको रीड कर लेना पूरे को। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। अगला क्वेश्चन है 117, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है समावेशी अधिगम कौशलों को सम्मोहित करता है? तो वो करता है रोल प्ले। कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो हिंदी एक राज्य की भाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण, तो ये स्कीमा का सृजन, क्रिएटिंग अ स्कीमा इसको बोल सकते हो। रिसेप्टिव मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने लैंग्वेज 2 वाला जो सेक्शन सोल्व करवाया था। तो वो जो रिसेप्टिव, एक तो रिसेप्टिव होती हैं और एक होती है रिप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में जब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जब हम बोलते और लिखते हैं तो वो प्रोडक्टिव हुई, और जब हम सुनते और पढ़ते हैं तो वो रिसेप्टिव हुई। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने लैंग्वेज 1 है जो हिंदी के रूप में जिन्होंने ऑप्ट की हुई है उसके आंसर की डिस्कस किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।